नमस्कार, जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहने जा रहा हूं कि मौसम बेईमान है। कमोबेश पूरे झारखंड में बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश में दिक्कत क्या है जानते हैं? अपनी वाली ब्रांड मिल नहीं रही। ये लोगों की समस्या है। लोगों की समस्या यह भी है कि अगर मिल भी जा रही है तो जेब बहुत ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। हुजूर, ये कैसी शराब नीति लेके आ गया है? आज इसी पर बात करेंगे कि शराब शौकीनों के लिए है, तो आखिर शौकीनों को झारखंड में इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है इस मौसम में, इस चिलचिलाती गर्मी में और फिर इस छमछमाती बारिश में? झारखंड के लोग न मोर की तरह चहक पा रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं, और ना इस गर्मी में छाते की तरह अल्कोहल का जो आनंद है वो उठा पा रहे हैं। आखिर क्यों? इसे समझने की कोशिश करेंगे डंके की चोट पर। नई शराब नीति, नई आबकारी नीति लागू हुई और राज्य में शराब का टोटा हो गया। ऊपर से मौसम बेईमान, बार बार रंग बदल ले रहा है। भला कभी गर्मी कभी बारिश में शौक वाले लोग जिए तो कैसे जिए भाई? जिए कि नहीं जिए? अव्वल तो पसंद वाला ब्रांड मिल नहीं रहा, ऊपर से जो भी मिल रहा है वो महंगा ही मिल रहा है। ऊपर से नई आबकारी नीति ऐसी जबरदस्त है कि ड्राई डे के दिन भी प्रॉफिट कमा ले रही है। भगवान जाने कौन सा फॉर्मूला लगाया जा रहा है, ये अपने समझ से तो परे है, पर अधिकारी तो बता रहे हैं कि भले ही ड्राई डे हो, तमाम दुकानें बंद हो, पर इस नीति में प्रॉफिट हो जा रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड के हिस्से की शराब कम वक्त ये प्रॉफिट पी जा रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। झारखंड के लोगों को शराब नहीं मिल रही, अपना ब्रांड ही नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे चलेगा साहिब? कैसी नीति लाए हैं हुजूर? न गला ही तर हो रहा, न जेब ही खुश रह पा रही। दुकान नई व्यवस्था के तहत अब देख सकते हैं काउंटर्स में बहुत सारे ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे रैक्स खाली हैं। इस दुकान में हम पहले भी आ चुके हैं। पूरी दुकान भरी रहती थी तमाम नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, लेकिन अब बिल्कुल खाली लगता है। ऐसा लगता है कि नई व्यवस्था है जो बहुत लचर है। बियर आउट ऑफ स्टॉक, खास ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक। अब एक नई शिकायत ये है कि शराब जो है इन दुकानों में प्रिंट रेट से ज़्यादा बेची जा रही है, ज़्यादा पर बेची जा रही है। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, बताइए जी। जैसे इसमें 180 हाँ है ना, हाँ। हमारे लिस्ट में 190 है, अच्छा, तो 190 में ही बेचना पड़ेगा। यानी इसमें 180 है, आप देख सकते हैं 180 लिखा हुआ है, लेकिन इनको जो देखिए, ये एक ब्रांड है, इसमें 180 लिखा हुआ है, ठीक है। एक और भी है, उसमें 2200 रुपये बेचा जा रहा है। क्यों जी? ये 2700 का प्रिंट है, 2200 रुपये बेचा जा रहा है। इसका रेट डाउन हुआ है। यानी कुछ रेट डाउन भी हुए हैं। इसको पकड़िए, तो ये भी देखिए, ये भी एक ब्रांड है, 2700 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये बेचा जा रहा है। इसको कितने में बेचा? 2200 में। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था नई है। अभी जो इनको सेल लिस्ट मिली है उसमें कुछ ब्रांड्स की कीमतें घटी हैं। जैसे आपने देखा अभी 5000 का है कि जो कीमतें जो हैं कुछ की कम हुई हैं, लेकिन अभी भी वो प्रिंट रेट में उतनी ही ज़्यादा कीमत पर लिखा हुआ है। और कुछ ब्रांड की कीमतें 10-20 रुपये अब बढ़ी भी हैं, जो इसमें कम लिखी हुई है। तो उसका यही ना कहा जाए कि व्यवस्था गड़बड़ है।
आवश्यकता ही जो है वो किसी इंतजाम होना जवाबदेही है। जब नहीं है तो उसके अगेंस्ट में कुछ कहा जा सकता है। बियर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, 4 दिन हो गया। क्या क्या अवेलेबल? सब ब्रांड तो लगा हुआ है। सब है। अभी जो सीज़न चल रहा है गर्मी का, इस मौसम में बियर का क्राइसिस नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट जब चला रही है तो बियर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हर दुकान में करवाना चाहिए, बार में करवाना चाहिए। सभी का स्थिति, उपभोक्ता जब रेवेन्यू सरकार को देना चाह रहा है तो ये लोग ले नहीं रहे हैं, ले पा नहीं रहे, चूँकि ये गर्मी का मौसम में लीकर लेंगे नहीं, बियर ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अभी इस स्थिति में सरकार अब क्या सोची है और ऐसा चल रहा है, ये तो अब सरकार ही बता पाएगी। न बियर मिल रही, न विस्की मिल पा रही। मौसम भी कमबख्त इतना जलनखोर है, ऐसे वक्त में जब शराब मिल ही नहीं रही, बस ऐसे समय में ही रंग बदल बदल कर दिल जला रहा है। अब जो सिस्टम है उस सिस्टम में या तो प्यासे रहिए या फिर महंगी शराब पीजिए, बस दिल में ये रखिए, शौक बड़ी चीज है। टाइम इन लोग को भी चाहिए, वैसा स्थिति में सुधार कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन 2-4 ब्रांड में कुछ होने वाला है नहीं। किसी को 100 पाइपर चाहिए, अब वो आज मिल रहा है, 4 दिन बाद देख रहा है 100 पाइपर है नहीं। कोई RS पिएगा तो आज मिल रहा है तो 4 दिन बाद वो नहीं मिलेगा, दूसरा ब्रांड आ जाता है। तो जिसको आदि जो है उसको हमेशा चेंज करना पड़ रहा है और वो कस्टमर चाहते नहीं है। जो ब्रांड का आदि हो चुके हैं वही ब्रांड ना चाहिए। तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जब तक नहीं कराएंगे तब तक का स्थिति, जो ब्रांड चाहे तो लोग ले रहे हैं, लेकिन वो लोग अपना जेब देखते हुए। तो सही, कमबख्त मिल कहां रही है? कोई तो बता दो। शराब न हुई, एक तरफा इश्क हो गया, बस सुकून उसका, तड़प अपनी। कुल मिलाकर के ये व्यवस्था अभी जमने में समय लगेगा और लोगों को भी बेचैनी है, अपने पसंद का ब्रांड उनको उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो बड़ी दिक्कत है गुरु, पसंद वाली मिल नहीं रही और मिलती है तो फिर इतनी महंगी मिलती है कि महीने का बजट गड़बड़ा जाता है। और शौक बड़ी चीज है भाई। इस मौसम में जो उपभोक्ता है वो तो रेवेन्यू देने के लिए तैयार है। नई आबकारी नीति लंबा समय हो गया इसको लागू हुए, अब तक तो ये टोटा खत्म हो जाना चाहिए था। बहुत संभव है कि आपके पास ये कारण होगा कि आप कहेंगे कि भाई पंचायत चुनाव के कारण आप लोग इसको डिले कर रहे हैं, मगर आपके रेवेन्यू जिसके मकसद से आप लेकर के आए हैं उस रेवेन्यू के बारे में भी तो सोचिए। या तो रेवेन्यू ही कमा लीजिए या फिर पुण्य ही कमा लीजिए। अगर पुण्य कमाना है तो फिर नीतीश कुमार का एग्जाम्पल है, अगर रेवेन्यू कमाना है तो फिर तो वेल एंड गुड। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं, धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं और रांची से राजेश जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिलीप आपके पास आ रहे हैं। दिलीप, धनबाद में क्या हालत है? मौसम तो देखिए हर जगह आशिकाना है, मतलब गर्मी के बाद बारिश की फुहार। ऐसे में तो धनबाद के लोग लिटिल थोड़ा पसंद करेंगे। उनको क्या, उनकी पसंद वाली मिल रही है या नहीं मिल रही है? धनबाद की स्थितियां क्या हैं? यहाँ पे कोयले खदान है या फिर पॉल्यूशन है, जो कर्मचारी है, जो लोग हैं, चाहे अधिकारी हैं, डॉक्टर है, उनकी राय है कि आपको धनबाद में रहना है तो लिटिल मतलब 1-2 पैग आपको लेना पड़ेगा। जो आपके अंदर जो पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेड हुए हैं उनको दूर करने के लिए आपका लीवर ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा, और खास करके बियर सप्ताह में 1 दिन आपको पीना है। लेकिन धनबाद में मौसम आशिकाना है और आशिकाना मौसम जब होता है तो शराब की तलब होती है, और जब शराब की तलब होती है तो ऐसे ही दुकान पे पहुंचते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका ब्रांड नहीं है। देखिए, शराब के जो शौकीन होते हैं वो ब्रांड के पीछे भागते हैं, उनका एक स्पेशल ब्रांड होता है। कोई ब्लेंडर स्प्राइट पीते हैं, कोई 100 पाइपर पीते हैं, कोई टीचर्स स्पेशल पीते हैं, कोई उससे भी महंगी दारू पीते हैं। और जब वो दुकान पे पहुंचते हैं और दुकानदार ये कहता है आपका ब्रांड नहीं है, तो वो कोसते हुए यहाँ से निकल जाते। क्या यार, इससे पहले तो जो
प्राइवेट लोग बेच रहे थे या सिंडिकेट वाले बेच रहे थे वही ठीक थी। सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है पीने वालों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, भीषण गर्मी कोयलांचल में पड़ती है और जब कोयलांचल में गर्मी पड़ती है तो लोग गला तर करने के लिए पानी पीने से ज़्यादा बियर पीना पसंद करते हैं। और ऐसे दुकानों में बियर भी नहीं मिल रही है और कहीं कहीं बियर मिल रही है तो 650 रुपये के आसपास बियर मिल रही है। सोचिए आप 150 रुपये 140 रुपये का बियर को 450 से 600 रुपये वसूलना पड़ा। और जब उन्हें लगता है कि चलो बार में तो कम से कम बियर मिल जाएगी तो बार वाले और इन दुकानदारों की सिंडिकेट यहाँ पे दिख रही है। इन दुकानदारों के पास अगर कुछ बियर आते हैं तो बार वाले पहले ही इनके पास धमक करके कार्टून के कार्टून उठा लेते हैं और उसी बियर को 600 रुपये में बार वाले बेच रहे हैं। तो समझिए 600 रुपये एक बियर पीने के लिए बहुत कम ही लोग हैं जो बार का रुख करेंगे और बार जाएंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अभिषेक कि धनबाद में भी लोग परेशान है सरकार की व्यवस्था से। या तो आप व्यवस्था सुधारो या फिर पहले जिस तरह से सिंडिकेट के माध्यम से चल रहा था सिंडिकेट के शराब बेचने की इजाजत दो। जी बिल्कुल, चलिए जमशेदपुर का भी रुख कर लेते हैं एक बार। प्रभात भाई, लौ नगरी जमशेदपुर की स्थिति क्या है? यहाँ के लोगों को कितना परेशान होना पड़ रहा है अपनी शौक मिटाने के लिए, अपना जो सूखा हुआ हलक है इसको तर करने के लिए? बिल्कुल, देखिए भारती, यहाँ भी वही स्थिति है जो पूरे राज्य में है। कहीं भी किसी भी दुकान पे आप बियर खोजने जाएं तो आपको बियर मिल नहीं रही। अगर बियर मिल भी रहा है तो जो मनपसंद बियर है वो नहीं मिल रहा है। निश्चित है जिस तरीके का मौसम बदल रहा है, सुबह के अगर कहें तो शाम तक 4 बजे तक कड़ाके की धूप रह रही है तो लोग बियर खोज रहे हैं। शाम को मौसम सुहाना आ रहा तो मनपसंद वाइन खोज रहे तो मनपसंद वाइन भी नहीं मिल रहे। हम वाइन की दुकान के पीछे ही खड़े हैं, देखिए दुकान है। अभी थोड़ी देर पहले दुकान में कुछ कस्टमर आए थे तो उनकी शिकायत थी कि भाई जो प्रिंट रेट दिया गया है, जो बोतल में जो प्रिंट है उससे 10 रुपया ज्यादा लिया जा रहा है। तो जो दुकानदार ने उसे बताया कि भाई ये शराब की जो बोतलें हैं वो पहले का प्रिंट किया हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा जो अभी जो नई शराब नीति आई है उसके तहत 10 रुपया बढ़ाया गया और उसकी लिस्ट उन लोगों ने दुकान के बाहर टांग रखा है। लेकिन फिर भी उसको लेकर कस्टमर के साथ में बहस भी हो रही है। और जो आपने सही कहा पहले कि जो शराब लोगों को जो चाहिए, जो ब्रांड चाहिए, जो अमूमन लोग जो ब्रांड रेगुलर जो शराब पीने वाले हैं वो ब्रांड उनको नहीं मिल पा रहा, तो ये दिक्कतें हो रही है। देखिए ये दुकानें हैं, दुकानें काफी भरी रहती थी। निश्चित है जो शराब नई उत्पाद नीति आई है उसकी वजह से जो ब्रांडेड है वो नहीं मिल पा रहे हैं और कस्टमर में कहीं ना कहीं दुकानदार के साथ में उलझ भी जा रहे हैं। क्योंकि दुकानदार का साफ कहना है कि जो शराब की जो बोतलें आई हैं वो सब पुराने रेट में है, लेकिन सरकार ने जो हमें लिस्ट उपलब्ध कराई है उसमें 10 रुपया ज़्यादा है। आपने सही कहा कि अगर पंचायत चुनाव को लेकर या एक लंबे समय से ये शराब नीति जो आई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू तो लॉस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो मनपसंदीदा शराब थी वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। दुकानदार है, हम उनसे एक बार जान लेते हैं। क्या बियर आपको उपलब्ध हो रहा है? नहीं, मेरे पास तो बियर नहीं आया है। क्या कारण, क्या समझते, क्या बात बता रहे हैं लोग? जो आप सरकारी दुकान है तो क्या बता रहे डिपो में कि क्यों नहीं आ पा रहा है? बियर आ रहा है, कम आ रहा है, 10 पेटी 20 पेटी मिल रहा है, फिर वही पब्लिक लोग को मिल रहा है 1 पीस करके। सब तरह के ब्रांड आ रहे हैं कि कुछ नामी? किंगफिशर, बडवाइजर ये सब आ रही है बियर बस, और उसके अलावा कोई बियर नहीं आ रहा है? नहीं। क्या बता रहे हैं आपको? ऊपर स्टॉक में जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि बियर क्यों नहीं आ पा रहा, क्या कारण? अब वो तो ऊपर वाले अधिकारी लोग समझेंगे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो 10 रुपया बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर भी आप देखें कुछ कस्टमर आपसे बहस भी कर रहे थे, क्या है वो तो खैर पुराना प्रिंट है, पुराना। अभी रेट लिस्ट जो आया है वो नया आया है। सभी क्वार्टर में 180 का पहले था, अभी 190 रुपया हो गया है। क्लिप हैंगर 180 का प्रिंट है, लेकिन इसका रेट है 190 रुपया। जो ब्रांडेड जो शराब है, ब्रांडेड शराब में वो तो उसमें कमा है प्रिंट, वो तो मिल रहा है कम में। बिल्कुल बात देखिए, जो ब्रांडेड शराब है वो निश्चित है कि जो महंगी है वो उसके प्रिंट दाम में कमी आई है, जैसे दुकानदार ने बताया। हाँ, ये जरूर है कि जो बियर जो लोग चाह रहे हैं, जो ब्रांड के बियर चाह रहे हैं वो बियर इन लोगों को नहीं मिल पा रहा, केवल किंगफिशर और ट्यूबक है, जबकि बहुत सारे जो बियर के ब्रांड है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से कहें कि लॉस भी हो रहा है और कस्टमर जो आ रहे हैं दुकानों में उनको मनपसंदीदा जो उनका जो ब्रांड है वो नहीं मिल पा रहा है। अगर हम शहर की बात करें, जमशेदपुर शहर की बात करें, जितने अमूमन दुकान है सारे दुकानों में शराब आउट ऑफ स्टॉक है और जो बार हैं वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक है, क्योंकि जो कंपनियां हैं जो बियर है वो सप्लाई नहीं कर रहे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कस्टमर है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है और साथ ही साथ जो सरकार का जो राजस्व है वो भी कहीं ना कहीं हानि पहुँच रहा है। जी भारती, बिल्कुल। अब एक बार प्रभात, मैं रांची का भी रुख करता हूँ। रांची से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या स्थितियां हैं रांची की? उम्मीद है रांची में भी इसी तरीके की किल्लत है,
मनपसंद ब्रांड नहीं मिल पा रहा, बियर तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, और जो मिल भी रहा है तो वो फिर महंगा ही मिल रहा है। राजेश जी, देखिए, जब पीने वालों की संख्या अधिक हो जाए और मौसम भी ऐसा सुहाना हो जाए तो ऐसे में किल्लत तो होगी ही। लोग अपना डोज बढ़ा लेते हैं। थोड़ी बहुत किल्लत है, और मैं वैसे इसका शौकीन नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानकारी है। लेकिन आप देखिए, दुकानों में भीड़ थी थोड़ी देर पहले। शायद कैमरे देख के कुछ लोग बिदक गए हैं और कुछ लोग भाग जा रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा वो हमारा सहयोग करें, और हम जानना चाहेंगे इस बेचने वाले से कि क्या इनके पास सारे ब्रांड की। हाँ, देख बंधु, इधर इधर सुनिए, यहाँ पे आपके पास सारी चीज है, जो ब्रांड है, क्या सरकार ब्रांड नहीं दे पा रही। देखिए मेरे पास जो लेवल माल भी बेच रहे हैं। अच्छा, लिमिटेड है, बहुत कम है। बहुत कम है। क्या क्या चीज नहीं है आपके पास? मेरे पास कोई ब्रांड नहीं, मात्र 2-4 ब्रांड भी बेचते हैं। नहीं, जो प्रिंट वही पैसा दे रहे हैं। जो सरकार लिस्ट दिया है, साड़ दिया आगे पीछे दोनों साइड प्रिंट लिस्ट, वैसे पैसा। क्यों है किल्लत? इलेक्शन चल रहा है, गोदाम में माल नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ पा रही है। आप लोगों से पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं? नहीं, पैसा ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो ब्रांड आप चाहते हैं वो मिल रहा है? जो नहीं, वैसा नहीं। हाँ? जो हमने अपना शौक नहीं बुझा पा रहे हैं? ना, जो मन जैसे तैसे पी रहे हैं। हाँ, पीना है इसलिए। हाँ, पीना है, मतलब उसी लिए। बहुत कष्ट है भाई। दुकानदार हैं, ग्राहक हैं, सभी लोग अपने। देखिए, ये रेट चार्ट इन्होंने लगा के रखा है, लेकिन स्टॉक नहीं है, ये लोग खुल के ये कह रहे हैं। और जो पीने वाले हैं वो भी जैसे तैसे जो भी मिल जा रहा है वो अपना शौक पूरा करे या ज़रूरत कहे। देखिए, शौक और ज़रूरत दो अलग चीज़ है। शौक होता है कि बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही लीजेंड वे में आप उसे पूरा करते हैं, और किसी किसी की ये ज़रूरत हो जाती है कि नहीं, हमें पीना ही है, बिना पिए तो नींद ही नहीं आएगी। तो ये स्थिति है, यहाँ पे स्टॉक का अभाव है। कहा जा रहा है कि माल गोदाम में नहीं आ रहा है। शायद पंचायत चुनाव एक वजह है। तो अभिषेक, आपने देख ली ये एक दुकान की स्थिति जो किशोरगंज मोहल्ले में है, और कुछ ग्राहक आ रहे हैं, उन्हें जो भी। राजेश जी, कारण क्या लग रहा है? मतलब नई आबकारी नीति आई है, जब से नई आबकारी नीति 30 तारीख से इसको लागू किया गया, जैसा कि हम उत्पाद सचिव वगैरह बता रहे थे कि भाई 3 तारीख 4 तारीख एट द मोस्ट 5 तारीख से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। शुरुआत से हम देख रहे हैं, पहली चीज तो यह है कि विरोध इस बात को लेकर के हुआ कि ग्रेजुएट इंजीनियर से सरकार शराब बिकवाएगी। कहा जा रहा है कि उसको लेकर के भी वसूली चल रही है। जिस एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी के पास इसका जिम्मा है, वो 50-50 हजार रुपए लेकर के और लोगों को वहां पर प्लेसमेंट दे रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, कहा जा रहा है कि इतना समय मिला लेकिन प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए ये लोग। मतलब यूं कह रहे हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन ही गड़बड़ तरीके से हुआ। राजेश जी, क्या लगता है कि आखिर क्यों अब तक 17, 18, 20 दिन हो गए, अब तक किल्लत है शराब की, और उसके बावजूद सरकार कह रही है कि वो प्रॉफिट में है? तो बड़ा अजीब सी बात नजर आती है ये। देखिए, सरकार जो है, सप्लाई चेन जो है वो अभी तक सुदृढ़ नहीं कर पाई है। और अगर सप्लाई चेन इनकी अच्छी हो जाती, जैसा कि ये बताए हैं या जो इनकी सोच रही होगी, तब तो इन्हें रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल जाता। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर स्टॉक इतने नहीं है, बहुत लिमिटेड स्टॉक हैं। लोग जो चाहते हैं वो मनपसंद शराब नहीं मिल पा रही, तो इससे नुकसान सरकार का ही है। सरकार का अपना तंत्र है, सरकार जानती ही कि सरकार कहती कितना है और करती कितना है। ये तमाम चीज़ें विरोधाभासी होती है। लोग जो है, शराब पीना है, शराब लेनी है तो वो ले लेते हैं, लेकिन अगर इसको स्मूथ चेन बनाया जाता तो ये बेहतर होता, ये सरकार के हित में होता, और ग्राहकों को भी उनकी मनपसंद ब्रांड की शराब मिल पाती। तो कहीं न कहीं लैप्सेस है, और लोग इसको झेल रहे हैं, या कहे कि लोग मजबूरी में जो भी ब्रांड मिल रहा है अब वो लेने को मजबूर हैं। अभिषेक, बिल्कुल। दिलीप के पास भी एक बार मैं चल रहा हूं। दिलीप, क्या लगता है कोयलांचल को कब तक तरसना पड़ेगा? कोयलांचल के लोगों को, जैसा कि आप बता रहे थे कि भाई कोयलांचल में इतनी गर्मी पड़ती है,
वीकेंड का समय है, अब तक सरकार की तरफ से प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाई है, अभी तक मनचाहा जो ब्रांड है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, मतलब इस पर तो जो अभी यूं है कि नियम इस तरीके से कर दिए गए कि अब तो यूं है कि ग्रेजुएट्स, बीटेक, इंजीनियर्स, ये इन लोगों को भी प्लेसमेंट एजेंसी हायर कर रही है कि भाई आप शराब बेचिए, आपको सेल्स करनी है उसकी। इसका भी व्यापक पैमाने पर कहा जा रहा है कि भाई ये कैसा सिस्टम है, रोजगार मांगा था तो बदले में हमें प्लेसमेंट एजेंसी में शराब बेचने की व्यवस्था दे दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इसमें भी नौकरी मिलेगी तो उसके लिए 50-50 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए वो घूस लिया जा रहा है, प्लेसमेंट एजेंसी सिक्योरिटी मांग रही है, और ऊपर से इतना कुछ करने के बाद भी अब तक मनमांगा ब्रांड जो है वो आप अवेलेबल नहीं कर पाए। तो क्या लोगों के अंदर क्या रुझान आ रहा है इसको लेकर के? देखिए, बिल्कुल लोग सरकार के इस निर्णय को हास्यास्पद मान रहे हैं। आखिर क्या वजह रही कि सरकार को शराब बेचने की जरूरत पड़ेगी? सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने का और भी तरीके हैं। झारखंड में कई रिसोर्सेज को डेवलप करने की जरूरत थी। शराब सिंडिकेट के माध्यम से भी बेचा जाता था, तो जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो सरकार को सीधे तौर पे मिलता था। अब इसमें सरकार सीधे तौर पे इन्वॉल्व हो गई है, तो उनको लगता है कि इस बहाने कम से कम झारखंड को और रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार शराब बेचने का जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को आपने सुधारा नहीं। लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, शराब के जो शौकीन है उन्हें शराब खरीदना है, शराब मिल नहीं रहा। बियर पीने के लिए परेशान है, बियर मिल नहीं रही है, और बियर कहीं ब्लैक मार्केट में मिल रही है तो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो लोग जो है काफ़ी मायूस है सरकार के इस निर्णय से, और यही वो मांग कर रहे हैं कि फिर से जो पहले वाली व्यवस्था है सरकार उस व्यवस्था को लागू करे, या फिर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करे ताकि जो पीने के शौकीन है वो अगर यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन्हें मनचाहा ब्रांड मिल जाए, उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े, और जो जरूरत भर वो शराब खरीदे उसे आसानी से उपलब्ध हो जाए। यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार को यही करना तो भाई ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम कर दो, ऑनलाइन ऐप ले आओ, उस पर वो अपने ऐप पे क्लिक करेंगे, भाई उन्हें मनचाहा ब्रांड चाहिए, ये व्यवस्था आप लागू कर दो। आखिर ऐसे दुकान खोलने का फायदा क्या है, ये लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा है। और काफ़ी दिन बीत गए और भीषण गर्मी में, कोयलांचल में गर्मी काफ़ी पड़ती है, लोग बियर पीना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो शराब के शौकीन है उसके लिए गर्मी, ठंड या बरसात मायने नहीं रखता, वो शराब पीने के लिए दुकान पे पहुंचते हैं और शराब खरीदते हैं। तो लोग व्यवस्था बदलने की मांग कर रहे हैं। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, क्या इस व्यवस्था में सुधार करेंगे या फिर पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। जी राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ का ये मॉडल कब तक लगता है पटरी पर आ जाएगा? इसको लेकर के क्या मतलब सरकार की तरफ से आगे भी कोई प्लानिंग नजर आती है कि भाई आने वाले समय में लोगों को कैसे राहत दें? पंचायत चुनाव के बाद क्या लगता है ये सब पटरी पर आ जाएगा सारी चीजें? देखिए, इसमें समय लगेगा, और मुझे लगता है कि जून के अंत तक सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएगी। सरकार की मंशा साफ है, सरकार शराब बेचना चाहती है, क्योंकि उससे सीधे लाभ है। सप्लाई चेन को ठीक करेगी। उसके बाद ये पंचायत चुनाव के कारण जो गोदाम में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहे हैं, उस कारण से भी ये समस्या है। तो तमाम चीज़ें जब धीरे धीरे स्मूथ हो जाएंगी, और जो मैन पावर की ज़रूरत इन्हें है वो अगर रिक्रूट हो जाएंगे, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, 30-35 दिन का वक्त लगेगा, और लोगों को ये सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही सारी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जून तक, बाय द एंड ऑफ जून, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और दुकानों में सभी तरह के ब्रांड होंगे। अब ये अलग बात है कि कभी कभी किसी ब्रांड की बहुत तेज़ डिमांड हो जाती है तो भले वो शॉर्टेज हो जाए, लेकिन सरकार की सोच है कि जल्द से जल्द सारे ब्रांड्स जो इनके लिस्टेड हैं वो इन दुकानों में उपलब्ध करा दिए जाए। अभिषेक, चलिए राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि भाई जो लोग हैं उनका जो शौक है वो शौक बहुत जल्द पूरा। बहुत शुक्रिया राजेश, बहुत शुक्रिया दिलीप, बहुत शुक्रिया प्रभात। हम उम्मीद करते हैं कि भाई देखिए, शौक तो बड़ी चीज होती है, ठीक है, संभव है आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस प्राइम टाइम में इस चर्चा की क्या जरूरत थी, लेकिन आप सोचिए कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिससे बहुत सारे लोगों का घर चलता है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। पहली चीज, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इसको आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार खुद शराब बेच रही है,
संभव आप कहेंगे कि आप महंगाई पर चर्चा कीजिए, संभव है कि आप कहेंगे कि आप रोजगार पर चर्चा कीजिए, संभव है कि आप कहेंगे कि आप ज्ञानवापी में निकला वो जो शिवलिंग है आप उस पर चर्चा कीजिए, संभव है कि आप कहेंगे कि हम बाकी मुद्दों पर, स्थानीयता पर चर्चा करें। हम करते हैं, इन तमाम चीजों पर भी हम चर्चा करते हैं। जहां जिस चीज की जरूरत महसूस होती है वहां पर उस चीज की चर्चा जरूर होती है। फिलहाल हमें लगा कि ये लोगों की एक समस्या है जिसमें लोगों का जो सरकार के तक ये समस्या पहुंचनी बेहद जरूरी कि भाई आपने जो व्यवस्था बनाई वो व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जो इम्प्लीमेंटर्स हैं उन्होंने ढंग से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो इसको ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए। लोगों की जो परेशानी, उस परेशानी का समाधान कीजिए, बेहद जरूरी है। चाहे अन्न की बात हो, जल की बात हो या शराब की बात हो, मुद्दा सब है, सबके लिए अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस समस्या का भी समाधान हो। आप कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको हम जुडको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।